पापा मैं हूँ। पापा आदि, आपका आदि। पापा पता नहीं दादू को क्या हुआ, हमारे साथ खेल भी नहीं रहे। क्या वो फिर से भूल गए हमें पापा? नहीं बेटा। पापा क्या बात है? कुछ हुआ है? किसने कुछ कहा है आपको? अगर आदित्य से कुछ भी कहा, मुझे 15 मिनट लगेंगे आपको यहाँ लाने में। क्या हुआ है बाबा? राधी जी, भाई साहब ने कुछ भी ना खाया है, ना अपनी दवाई भी ली है, सबसे कतरा रहे हैं आज। निशा बीनी और तेरे काकूसा ने बहुत कोशिश कर ली, पर वो ठीक ना लग रहे। बाबा उठी 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 उठी। ऐसा? उठी। क्या बात? आप पहले कुछ खाना खाएंगे, फिर आप दवाई खाएंगे, ठीक है? नहीं नहीं बाबा नहीं, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं जाना, मुझे मत भेजो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। काकू साहब। हाँ नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? नहीं आदि, मुझे नहीं जाना है आदि। कुछ हुआ है क्या? हाँ बाबा, आप कहीं नहीं जाएंगे बाबा, कहीं नहीं जाएंगे, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं। आदि मुझे मत भेजो, आप कहीं नहीं जाएंगे बाबा। जाऊंगा। आयशा की हालत में कोई सुधार नहीं है। थैंक यू बेटा। शारदा, समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक क्या हुआ है भाई साहब को। वो एकाएक इतने सहम क्यों गए? भाई साहब का हम सबको बहुत ध्यान रखना होगा। वो शायद अकेले में कुछ सोच रहे हैं या फिर इधर उधर की बात देख के घबरा रहे हैं। अब कल ही नेहा के बच्चे के आने की खुशी में फंक्शन रखा है और उसकी कोई भी तैयारी ना हुई है अब तक। समझ में नहीं आ रहा है कैसे संभालेंगे दोनों को एक साथ। मैं सोच रही थी कि ये फंक्शन अभी रहने देते हैं। नहीं काकी माँ, ऐसा मत कहिए। नेहा बहुत बड़ी खुशियां लेके आ रही है घर में, हम इन खुशियों को ऐसे थोड़ा ना जाने देंगे। आप पापा की चिंता मत कीजिए, पापा का ध्यान मैं रखूंगा। एक्चुअली हम एक काम कर सकते हैं, मेरी कंपनी में एक इंटीरियर डिजाइनर है, मैं उसे बुला लेता हूँ, वो आपकी हेल्प कर देगी। पर आदि, मॉडर्न लड़कियों को हमारे रीति रिवाजों की क्या समझ। रहने दे बेटा। नहीं शारदा, आदि ठीक कह रहा है, लड़की बहुत सुलझी हुई है, समझदार है। मुझे यकीन है वो सब कुछ संभाल लेगी। आदि बेटा, उसे फोन लगाना। मम्मा प्लीज गीजर ऑन कर दो। कौन है ये? हेलो मिस अग्रवाल, एक्चुअली आपसे एक फेवर चाहिए था। मेरे घर में एक पूजा है, उसकी प्रिपरेशन में क्या आप मेरी काकी माँ की हेल्प कर पाएंगी? ओनली इफ इट्स पॉसिबल। नो नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ना ऑफिस जाने से पहले आपके घर आ जाऊंगी। इन्होंने जो भी हेल्प चाहिए होगी मैं वो सब कर दूंगी। नो प्रॉब्लम एट ऑल। ग्रेट, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर देता हूँ। श्योर। थैंक यू। काकी माँ वो ऑफिस जाने से पहले यहाँ पर आएंगी, आप चिंता मत कीजिए। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कोई नहीं, कोई पास नहीं आएगा। दूर हो जाओ मेरे खान, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। नहीं, कोई मेरे पास नहीं, कोई मेरे पास नहीं आएगा। छोड़ दो। कोई नहीं, कोई पास नहीं आएगा। दूर हो जाओ मेरे खान, दूर हो जाओ। हेलो? दूर हो, दूर हो जाओ। नहीं, एक सेकंड होल्ड करना, आपकी आवाज नहीं आ रही। जस्ट वन सेकंड।
मुझे कहीं नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। मैं छुप जाता हूँ, मैं छुप जाऊंगा कहीं, मैं भाग जाता हूँ। अरे हट जा, हट जा। अब ठीक है, कहीं लगी तो नहीं आपको? इट्स ओके बाबा, इट्स ओके। क्या हुआ? आप मुझे तो बता सकते हैं। मुझे मत भेजो, मुझे नहीं जाना है। कोई आपको कहीं नहीं भेजेगा, आप यहीं रहोगे अपने घर में अपने बच्चों के पास। पक्का? पक्का। अब मैं कच्चा प्रॉमिस करूंगी तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी ना। हाँ। आपको भूख लगी है? भगवान का शुक्र है, कई दिनों के बाद तेरे चेहरे पे छोटी ही सही पर मुस्कुराहट देख रही हूँ मैं। कई दिनों से देख रही थी, कुछ उखड़ा उखड़ा सा रहने लग गया था, पर अब जाके खिला है। सब उस लड़की की वजह से हुआ है। बहुत भली है वो, कैसे भाई साहब का मन उसने एकदम से बहला के संभाल लिया। शारदा, उस लड़की का नाम जानवी है। हमारे ऑफिस का जो इंटीरियर डिजाइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो उसने लिया है। बहुत सुलझी और समझदार लड़की है। आज के जमाने में इतनी अच्छी और मैच्योर सोच बहुत कम लोगों में होती है, जिसमें है। निशा बेंदी, वो लड़की को कहीं देखा ऐसा लग रहा है पहले। क्या हम उसे जानते हैं? कहीं मिले हैं क्या हम उसे? कुछ याद है? नहीं काकी माँ, मैं तो नहीं जानती, पर ऐसा होता है कभी कभी, कुछ अजनबी जाने पहचाने से लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने अजनबी लगने लगते हैं। You're right. इसीलिए मुझे लगता है कि एक स्ट्रेंजर को इस समय बाबा साहब के साथ नहीं होना चाहिए। वो अभी अभी रिकवर कर रहे हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है। ऐसे में थोड़ा रिस्की है एक स्ट्रेंजर का उनके साथ वो स्ट्रेंजर नहीं, वो एक इंटीरियर डिजाइनर है, हमारी कंपनी में काम करती है। काकी माँ, शायद आपको मेरा ये कहना ठीक ना लगे, पर मुझे लगता है जानवी की आने की वजह से ये सब हुआ है। शायद वो अपशगुन है नेहा के लिए, पता नहीं। मीनी, ऐसा मत सोचो, उसने तो भाई साहब को संभाला है, उस लड़की से कैसा अपशगुन? नहीं काकी माँ, मेरी बात को गलत मत समझिए। मैं आपकी बात मानती हूँ, जानवी बहुत अच्छी लड़की है। काकी माँ, वो कहते हैं ना कि कभी कभी एक इंसान किसी के लिए शुभ होता है और किसी के लिए अशुभ। मुझे गलत मत समझिए प्लीज, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको नेहा के बारे में सोचना चाहिए। ये मेरी छोटी बहन है और इससे बढ़कर इस समय मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। प्लीज जानवी को कहिए, प्यार से कहिए उसे कि वो यहाँ से चली जाए। और मैं हूं ना, मैं पूजा की सारी तैयारियां करूंगी, मैं ध्यान रखूंगी नेहा का। मिस अग्रवाल, वन सेकंड। मिस अग्रवाल, एक्चुअली मैं कुछ पूछना चाह रहा था आपसे। बाबा घर वालों के अलावा किसी और के साथ कंफर्टेबल होते नहीं हैं, और जिस तरह आपके साथ कंफर्टेबल है, आई एम कंप्लीटली सरप्राइज्ड। आप बाबा से पहले मिली हैं क्या? सर, वो एक्चुअली जब आपके बाबा मिसिंग हुए थे ना, आई थिंक आपके घर में शादी भी थी, तब मैं उन्हें शिवाजी पार्क के पास मिली थी। यू नो, एक डस्टबिन के पास।
चलिए, आप ही का घर है ये। मिस अग्रवाल, एक मिनट। काकीमा, ये मिस अग्रवाल है, हमारे ऑफिस के इंटीरियर संभालती हैं। सर, आप हमारा इंट्रो थोड़ा लेट करवा रहे हो। मैं आंटी जी से पहले मिल चुकी हूँ। आपको याद है मैं अपना ब्रेसलेट लेने वापस आई थी? हाँ, तभी मैं सोचूं कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। अब याद आ गया। बेटा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। वो पुंसवना की जो रस्म होती है ना, अगर घर वाले करे तो उसे शुभ माना जाता है। और हमारा परिवार तो इतना बड़ा है कि हम सब संभाल लेंगे। ऑफिस जा रहे हो? मत जाओ ना। कल नेहा की बेबी की प्रोटेक्शन की पूजा है। पूरी फैमिली साथ में मिलके पूजा की तैयारी कर रही है। तुम भी रुक जाओ ना हमारे साथ पूजा की तैयारी के लिए। अपना टैलेंट वेस्ट कर रही हो तुम। ये एक्टिंग घर में नहीं, फिल्मों में जाके करो। नेहा के बच्चे की फिक्र नहीं है तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है। उस इंटीरियर डिजाइनर को तुमने भिजवा दिया ये बोल के कि घर वाले पूजा में हाथ बैठाएंगे। एक्चुअली तुम्हारा बैंड बजा हुआ था क्योंकि तुम्हें पता था तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। उस दिन जब बाबा साहब गुमे थे तुम तो बैठ के चाइनीज खा रही थी, वो लड़की उन्हें बचा के लाई थी। सही कह रहा हूं ना? काम डाउन आदि। ओ गॉड, क्या हो जाता है तुम्हें? मैं जानती हूँ पूजा पूरी हो जाने के बाद तुम सबको बता दो कि घर में हमारी डिवोर्स के बारे में। सर, मैंने प्रेजेंटेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है सर। 1 इज विजन, 2 इज स्ट्रेटजी एंड 3 इज एक्शन सर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में चाइना का मार्केट शेयर है 39% एक्सपोर्ट्स में। अनु, निशांत, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, ग्लोबली हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छा है, पर हम एक बात का ध्यान रखना है। इस कंपनी में मेरे बाबा साहब, मेरे काकू साहब के आदर्श है। So we have to think accordingly. I think we have to rethink. दोबारा सोचने की जरूरत है। Thanks for now. आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। Yeah, come in. Have a seat. सर, अंकल कैसे हैं? अब उनकी तबीयत ठीक है? हाँ, he's good. Thanks to you. Actually, मिस अग्रवाल, मुझे एक फेवर चाहिए था आपसे। हम अपनी कंपनी के लिए एक एड कैंपेन बना रहे हैं और उसके लिए मुझे आपके आइडियाज की जरूरत है। मेरे आइडियाज? बट सर, मैंने फिल्म मेकिंग का कोई कोर्स नहीं किया है और ना ही कभी कोई फिल्म बनाई है। हाँ, मुझे फिल्में देखना पसंद है, बट इंटेलेक्चुअल। शुरू है ना, वो कोई भी फिल्म देख लेती है, उसको सिर्फ पॉपकॉर्न। कैन आई टॉक? देखिए, मुझे लगता है कि आप इस कंपनी की वैल्यूज को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। बाकी सबको ये कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नजर आती है, पर आपको एक इंसान। जिस तरह आपने इस कंपनी के इंटीरियर्स अपने दिमाग की जगह दिल से किए, मैं चाहता हूं कि वैसे ही आप कुछ दिल से सोचें। सर, सुनने में तो अच्छा और इजी लग रहा है। मैं ऐसे ही घबरा गई थी। क्या हुआ सर? बाबा सिर्फ ऑफिस की नहीं, पूरे एरिया की गई। कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है। चंगू कह रहा था कि अगर कोई प्राइवेट बात होती तो इलेक्ट्रिशियन आ जाता, बट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिशियन आएंगे और आई डोंट नो कितना टाइम लग जाए इसे ठीक होने में। मतलब तब तक हम यही बंद रहेंगे? आपके पास अगर कोई स्पेशल पावर्स है तो दरवाजा तोड़ सकती है आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओह गॉड, बैटरी भी कम हो रही है। मुझे अपना फोन चार्ज करना है। मैंने कोई जोक नहीं मारा मिस अग्रवाल। सर, जोक ही तो है। इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, डोर नहीं खुल रहा है, एंड आप अपना फोन चार्ज करना चाहते हैं? कैसे? स्पेशल पास, राइट? वेरी फनी। इससे पहले आपके फोन की भी बैटरी खत्म हो जाए, अपने घर वालों को फोन कर लीजिए, परेशान हो जाएंगे नहीं तो। या, यू राइट। दादू, हमें पकड़ो, हम भाग जल्दी। कहाँ है मेरी चिन्नी बिन्नी? कहाँ गई? जल्दी ढूंढो। मुझे तो नहीं मिल रहे। कहाँ है? अरे बताओ ना कहाँ है? यस, पकड़ लिया। और दूसरी कहाँ है? अरे टीवी, अरे टीवी गिर रहा है। अरे
क्या है? ओह, क्या करें यहाँ पे? कोई नया प्रोजेक्ट है आपका? सॉरी एक्चुअली मुझे भूख लगी है ना, आप इतनी देर से काम में बिजी है, मैं आपको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती, बट खाली माइंड मिस अग्रवाल, अगर आपको भूख लगी है तो जाइए ना पैंट्री में, वहां कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? आप बिजी थी ना फालतू चीजों में, कैसे सोचेंगी? I'll check. मिस अग्रवाल, आप बिना गिरे पड़े कुछ कर सकती हैं क्या? वो गॉड, सब लॉक्ड है सब। कौन सा रात को कोई आके चुरा लेगा? ये चंगू भी ना। खोल के। क्या हुआ? सर नूडल्स! नूडल्स मिल गए। ओह गॉड, थैंक गॉड। चंगू ने ना ये सस्ता समझकर यहाँ छोड़ दिया होगा। अगर ये नहीं मिलता ना तो चंगू को मेरा दिल पेट भर के महंगी वाली बददुआएं देता, इतनी सारी। कोई भी चीज नॉर्मली नहीं कर सकती बिना मेलोड्रामा के। अब सर, आप तो मेरी फैमिली से मिल ही चुके हैं, कितने फिल्मी टाइप के लोग हैं। एंड यू नो मेलोड्रामा तो हमारा स्पाइस है फैमिली का। एंड अगर स्पाइस नहीं होगा तो सब कुछ कितना फीका फीका लगेगा ना सब। को क्या चाहिए? What do you want? सर गैस ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ इलेक्ट्रिक केटल है। अब पानी कैसे गर्म करूँ? नूडल कैसे बनेगा? इससे अच्छा होता चंगू इसे भी अंदर ही डाल के लॉक कर देता। अब ज्यादा भूख लग रही है, क्या कर सकते हैं? हाउ डू वी मेक इट? एक मिनट, ये पटरी। चिनी, चिनी, सुन 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 सुन, पापा से बहुत जरूरी बात करनी है, तो फोन लगा दे। ओके दादू। मुझे फोन उठा। अब छोड़ सकती है। फोन उठाओ। सर, हमारी मेहनत की कमाई आधी आधी लीजिए। नहीं थैंक्स, आप खा लीजिए। अरे सब, अभी भूख लगी है एंड सामने नूडल्स है, तो मैनेज और एटिकेट्स भूल जाइए ना, खाने पे कंसंट्रेट करते हैं। लीजिए। आई एम गुड, आप खा लीजिए, थैंक यू। फाइन देन, आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे ये क्या बचपन है? बचपना ही सही, अगर हमने साथ साथ बनाया है तो हम साथ साथ खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। देखिए मिस अग्रवाल, एक्चुअली हमारे यहाँ झूठा नहीं खाते। सो वैसे भी आपको ज्यादा भूख लगी है। आई एम ओके, सीरियसली। ओह, तो ये प्रॉब्लम है, पहले क्यों नहीं बताया? जानने के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। आपके पास स्टेपलर है? थैंक यू। हेलो हेलो आदित्य, तुमने टीवी के साथ क्या किया? निशा, मैं ऑफिस में हूँ, घर आके बात करूँ? आदित्य लिसन, मुझे पता है तुमने टीवी के साथ कोई तो छेड़छाड़ की है। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्या करूँगा टीवी के साथ? आई डोंट नो, अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शौक पूरा करने के लिए। चिल्लाओ मत, आवाज नीचे करके बात करो। मैंने कुछ नहीं किया है, तुमने क्या किया है? आई एम श्योर तुमने दोबारा कुछ गड़बड़ की। क्या किया तुमने निशा? इनफ इज इनफ, तुम्हें चीनी की कसम, जल्दी बताओ। Have you lost it, निशा? बच्चों की कसम खिला रही हो टीवी के लिए? क्या किया तुमने? आदित्य टेल मी द ट्रूथ, चीनी की कसम खाओ और बताओ मुझे। हाँ, चिन्नी की कसम है मुझे। अंधेरे में भी आसमान कितना खूबसूरत लगता है ना, बिल्कुल मैजिक वर्ल्ड की तरह। जैसे उसे देखते रहो तो आपकी सारी परेशानियां, सारी तकलीफें पिघल जाए। ऐसा भी कुछ नहीं है देखने लायक अंधेरे के अलावा, और अंधेरा सिर्फ मायूसी लेकर आता है।
There's nothing beautiful about this. ना देखना चाहो तो कुछ भी नहीं, पर अगर देखना चाहो तो बहुत कुछ है। जैसे उस चांद को देखिए, कुदरत का करिश्मा ही तो है कि जमीन से इतना दूर होने के बाद भी वो हम तक अपनी रोशनी फैलाता है हर दिन, बिना किसी उम्मीद के अपना काम करता है। इस चांद का भी क्या भरोसा, आज पूरा है तो कल आधा। बेटा एक बार फिर से लगाना बेटा, बहुत जरूरी बात करनी है। दादू अभी पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, मैं थोड़ी देर में फिर से ट्राई करके आपकी बात करवा दूंगी। बेटा लेकिन मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको बात करनी है तो मैं आपको एक आइडिया दूं दादू। बोल बेटा। जो भी आपको पापा से बात करनी है वो आप एक पेपर पे नोट कर लो, जब पापा आएंगे मैं उनको वो पेपर दिखा दूंगी। अरे वाह मेरी बेटी, तू कितनी होशियार है, तू मेरी रानी बेटी है। जा जल्दी से कागज और कलम लेके आ, जा भाग जल्दी। यही सी। दादू हाँ, जल्दी लो। ला। आदि, निशा के हाथ डाइवोर्स के पेपर्स लग गए हैं। वो कल नेहा बिंदनी की पूजा में सबके सामने ये बात लाने वाली है। मैंने वो पेपर्स छुपा दिए हैं। अरे जैसे ही हिम्मत बनती है वैसे ही उम्मीद बढ़ जाती है, और फिर जिंदगी एक ऐसा तमाचा मारती है कि सब खत्म हो जाता है। रह जाती है तो बस दर्द भरी यादें। मुझे पावर चाहिए, पैसा चाहिए, इस घर की चाबियां चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी फैमिली को पसंद नहीं करती, मैं उनसे नफरत करती हूँ। आई हेट देम। इतने अच्छे लोगों के साथ ना मैं रह नहीं सकती, इट्स सफोकेटिंग फॉर मी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो वनवास पे चले जाए। नाउ यू वेट एंड वॉच, मैं कैसे तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेती। मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबा साहब, पर आप मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। क्यों छुपाया आपने पेपर्स? भूल गए मैंने आपसे क्या कहा था? क्यों आ रहे आदि और मेरे बीच में? जानबूझ के पेपर्स छुपाए ना आपने? आदि के लिए नोट लिखा, बहुत हिम्मत आ गई आप में बाबा साहब। बाबा साहब बस मुझे बता दीजिए पेपर्स कहाँ हैं, मैं आपको परेशान करना बंद कर दूंगी। मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे जाने दो। हम एक काम करते हैं बाबा साहब, आपका ना ये हाथ काट देते हैं, और आपको वो कल मिले थे ना आपके दोस्त सड़क पे भिखारी, उनके पास छोड़ देते। याद आया? कहाँ है पेपर्स? अल्जाइमर्स में ऐसा होता है ना बाबा साहब, कभी कभी कुछ भी भूल जाते हैं, कुछ भी याद आ जाता है ना? आपको याद ही नहीं आ रहा पेपर्स कहाँ है? ठीक है, मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है। मुझे लगता है अब आपको याद आ जाएगा। आइए मेरे साथ। मुझे छोड़ दो बिन्नी, मुझे छोड़ दो। बिन्नी मुझे छोड़ दे। बहुत अंधेरा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे लग गया है। बाबा साहब अगर चोट लग गई तो हो सकता है आपकी याददाश्त वापस आ जाए, और अगर याददाश्त वापस आ जाए तो प्लीज मुझे बता दीजिए कि आपने पेपर्स कहाँ रखे हैं। मुझे कुछ याद नहीं है विग्नी, विग्नी मुझे छोड़ दे, विग्नी मुझे छोड़ दे प्लीज, मुझे छोड़। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। आप मुझे पेपर्स की इंफॉर्मेशन दे दीजिए, मैं आपका पीछा छोड़ दूंगी बस। आदि,
आदि विघ्नी मुझे छोड़ दे, विघ्नी मुझे छोड़ दे प्लीज, विघ्नी मुझे छोड़ दे। मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मुझे छोड़ दे। विघ्नी क्या हो गया? संभालिए अपने आप को। आई एम सॉरी बाबा साहब, मैंने आपको बहुत डिस्टर्ब किया, पर अब मुझे आपकी हेल्प की जरूरत नहीं है। मुझे पेपर्स मिल गए, अब आप सो जाइए। गुड नाइट। हेलो 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 जानवी, मम्मा, जानवी मम्मा प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज टेल मी हुआ क्या है, जल्दी बताओ, मुझे टेंशन हो रही है। आज फिर वो आए थे और क्या, और आज तो उन्होंने इतने गुस्से से बात की कि सरू बर्दाश्त ही नहीं कर पाई है। और वो तब से ही मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कैसे समझूं। तब से ही सरू पत्थर की तरह सुन हो गई। जानवी कुछ कर, जानवी क्या करूं मैं? मुझे सरू की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही, कुछ कर जानवी। मम्मा फोन लाउड स्पीकर पे डालो। हेलो सुरू, तेरी दी है ना, वो तेरी परछाई है, मेरी प्यारी सी सुरू। जानवी दी की सुरू ऐसी कमजोर तो नहीं पड़ सकती ना, बिल्कुल नहीं पड़ सकती। अपने आसपास देख, मम्मा है तुझसे कितना प्यार करती, मैं हूँ। और जो नहीं है ना, उनके लिए रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।